वेलकम बैक टू YSC अकेडमी। दोस्तों, अगर आप NC वेब के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अगस्त के महीने में, तो आपके पास अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो उसके लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट कौन सा है? इंटरनेशनल रिलेशन। तो आपका जो सब्जेक्ट टॉपिक नेम है वो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन वाला है। तो उसी सब्जेक्ट के मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस देने वाला हूं। और दोस्तों, बिलीव करना, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। ये टॉप 10 क्वेश्चंस आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो बस आपका काम बन गया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध को समझाइए व इसके कारण बताइए। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीटेड है और आता रहता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके रीजन अच्छे से पढ़ने हैं, उसके क्या क्या परिणाम हुए थे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद फिर आता है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं वह इसके कारण बताइए। कोल्ड वॉर के ऊपर भी क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो कोल्ड वॉर को अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से उसको समझ लेना। कोल्ड वॉर क्या है, उसके क्या रीजन थे। और इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कोल्ड वॉर के ऊपर कि शीत युद्ध के चरण समझाइए, यानी कि शीत युद्ध किस तरीके से हुआ था, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना है कि किस फेज में कौन सा वॉर हुआ था। शीत युद्ध के चरण हो गया। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। अब ये वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, जिसमें आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो किन्हीं दो पर आएगा या तीन पर आएगा, वैसे दो पर ही आता है। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आते हैं वो यूरोपीय संघ को लेकर आते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ क्या है, कैसे आया, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसकी क्या चुनौतियां हैं। सेकेंड टॉपिक आता है जापान के बारे में कि जापान क्या है, कैसा है, उसकी आर्थिक नीति कैसी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ था तो उसके बाद उसने अपने आप को दोबारा से कैसे सक्षम कर लिया, कैसे डेवलप कर लिया। रशिया के बारे में पूछेगा, कोल्ड वॉर से पहले और कोल्ड वॉर के बाद क्या स्थिति उसकी रही, है ना। रूस का पतन किस प्रकार हुआ, उसने किस तरीके से अपने आप को ताकतवर बनाया, महाशक्ति किस तरीके से बनाया। ठीक है, उसकी पॉलिटिकल पावर्स के बारे में पूछेगा, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व बताइए, या फिर भारत की विदेश नीति के निर्धारक सिद्धांत बताइए। तो विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार आता है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप लेके चलिए, आएगा आपके पास भारत की गुट निरपेक्षता की नीति व इसकी प्रासंगिकता समझाइए। गुट निरपेक्ष यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। आपको याद होगा कि जब कोल्ड वॉर हो रहा था रशिया और अमेरिका के बीच में, तो भारत ने दोनों गुट से खुद को अलग रखा हुआ था। तो उसने अपना एक अलग ही गुट बनाया हुआ था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से गुट निरपेक्ष आंदोलन चला रखा था उसने। तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि जो इसकी गुट निरपेक्षता की नीति थी उसके क्या उद्देश्य थे, इनका क्या रोल था, है ना। प्रासंगिकता का मतलब इनकी क्या एक तरीके से ज़रूरत है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आता है भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में विश्व में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, समझाइए। तो भाई अपने इंडिया के बारे में बताना है। फिर आता है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद को समझाइए। फिर आता है उदारवादी व नव उदारवादी सिद्धांतों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आए हैं। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि J.N. टिकनर के नारीवादी सिद्धांत को समझाइए। तो यहाँ पे जो ये फेमिनिज्म वाला टॉपिक है ये तो बहुत बार आया है, तो J.N. टिकनर वाला क्वेश्चन आपको भी अच्छे से कर लेना है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में मार्क्सवादी दृष्टिकोणों को समझाइए। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपके पास ये एक मैंने क्वेश्चन पेपर बनाकर दे दिया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद ये 4 to 8 क्वेश्चन का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नाउ दिस। तो दोस्तों ये है टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आने वाला। इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।